वेलकम सामीन, आप सुन रहे हैं बज़ एफ एम 96 सरगोधा की बरह रास्त ट्रांसमिशन, जो कि ख़ास तौर पर शब बारात के हवाले से है। शब बारात की अहमियत, शब बारात की फ़जीलत और तमाम रातों पर इस रात को किस कदर फ़जीलत और दर्जा हासिल है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं, जो कि आज की इस रात की अहमियत के हवाले से हमसे बातचीत कर रहे हैं। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि इस रात में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी बख्शिश नहीं होगी, जिनमें एक वालदैन का नाफरमान भी है। तो यकीनन आज के इस मटेरियलिस्टिक दौर में, जहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी की हिसाब से हम बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, बहुत सारी ऐसी इन्वेंशंस हो चुकी हैं जिनको इस्तेमाल करके हम वो तमाम रिश्ते जिनका हम तकद्दस भी पामाल कर रहे हैं, जिनको हम वक्त नहीं दे रहे, हम उन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं जो कि हमारे लिए बेमानी सी हैं। हम उन अजनबी रिश्तों को, उन चीज़ों को ज़्यादा वक्त देते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में किसी भी तरह से अहमियत की हामिल नहीं है। तो यकीनन ये बड़ी अफसोस और दर्दनाक कैफियत है कि जो शख्स अपने वालदैन का नाफरमान हो, वो वालदैन, वो हस्तियाँ जो आपके पैदा होने से लेके आपके बड़े होने तक, और यकीनन ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर अल्लाह ताला ने उनकी ज़ात, उनका दिल, उनकी फ़ितरत अपनी औलाद के लिए इस तरह से बनाई हुई है कि वो ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी, उनका बेटा चाहे या उनकी औलाद चाहे किसी भी हिस्से में चली जाए, उनका दिल, उनका रवैया कभी भी नहीं बदलता। लेकिन हम जो ही थोड़े अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे रवैये, हमारे इखलाक, हमारी बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाती हैं। तो ये रात यकीनन बख्शिश की रात है और हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। तो जो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो वालदैन के नाफरमान हैं? दरअसल वालिदैन एक ऐसा रिश्ता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ हुक्म वो बराह रास्त मुसलमानों को दिए, और बाज़ हुक्म ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने मुसलमान और काफिर दोनों को दिए। जिस कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की तलकीन की है, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ इंसान इस्तेमाल की है। यानी ये एक ऐसा हक़ है जो सिर्फ मुसलमान की ज़रूरत नहीं, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, हमने इंसान को वसीयत की कि अपने वालिदैन के साथ एहसान का मामला करे। बेशक। उर्दू का एहसान होता है किसी के साथ भलाई करना, और अरबी में एहसान कहते हैं कि सबसे अच्छा जो रवैया हो, जो किसी के लिए हम ख़ास कर सकते हैं, उसको एहसान कहते हैं। यानी हमारे अच्छे रवैयों के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक वो हमारे वालिदैन हैं। बेशक। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हदीस मुबारक में आता है कि जितने हम गुनाह करते हैं इनकी सज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन देंगे। इनको डिले किया जाता है, मौखर किया जाता है, थोड़ा इसमें मोहलत दी जाती है। जैसे हम खुदा न खास्ता नमाज छोड़ दें तो उसका हिसाब किताब क़यामत के दिन है। रोज़ा छोड़ दें, ज़कात ना दें, हज ना करें, इनका हिसाब किताब क़यामत के दिन है। पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा आखिरत में है पर दुनिया में भी है। कुल्लु ज़ुनूब युअख्खिरुल्लाह इज़ा मा शाअ इला यौमिल क़ियामा इल्ला उक़ूक़ल वालिदैन फ़इन्नहु यअजुलु लिसाहिबिही, कि वालिदैन की नाफरमानी एक ऐसा गुनाह है, वो नाफरमानी खुद पुकारती है, वो बुलाती है, ए अल्लाह जो नाफरमान है मुझे इस तक जल्दी पहुंचा, यानी इसको दुनिया में भी सज़ा में मुब्तला कर दे। जैसे कि आपने ये फरमाया कि इस रात इन लोगों की बख्शिश नहीं, मतलब ये है कि इनकी बख्शिश तब नहीं जब इस रात भी तौबा ना करें। इसका ये मतलब है बिल्कुल कि खुदा न खास्ता ये रात गुजर जाए और इस गुनाह में मुब्तला शख्स अपने गुनाह से तौबा ना करे, फिर उसकी बख्शिश नहीं। वगरना तो कोई 100 साला काफिर भी अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो उसके गुनाहों को भी
नेकियों में तब्दील कर दिया जाता है, गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। तो वालिदैन की नाफरमानी, अगर कोई इससे आज की रात तौबा कर ले, ये नीयत और इरादा कर ले कि आज के बाद मैं अपने वालिदैन को तकलीफ़ नहीं दूंगा, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करूँगा। और एक सहाबी आते हैं, या रसूल अल्लाह, कि मेरे हुस्न सलूक के सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे वालिदैन। और वालिदैन में भी माँ को मुकद्दम किया, माँ को पहले रखा, और 3 दफ़ा फरमाया तेरी माँ और तेरी माँ। आखिर में फरमाया कि तेरा बाप, कि माँ का हक इस वजह से ज़्यादा है कि वो बच्चे के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसको दुनिया में आने का सबब बनती है। फिर अक्सर हम देखते हैं कि वालिदैन की अजीब शफ़क़त है कि बच्चा जिस बिस्तर को गीला करे, उस गीले बिस्तर पर वालिदैन खुद सोकर बच्चे को खुश्क बिस्तर पर सुलाते हैं। और खुदा न खास्ता बच्चा बीमार हो जाए तो वालिदैन की रातों की नींद उड़ जाती है कि हमारा बच्चा बीमार है। और इससे बढ़कर दुनिया में हम देखते हैं कि जब कोई भी शख्स तरक्की करने लगता है तो तरक्की के साथ साथ हासिदीन की तादाद भी बढ़ती जाती है, हसद करने वाले बढ़ जाते हैं। 2 रिश्ते ऐसे हैं कि जिनमें कभी हसद पैदा नहीं हो सकता। पहले नंबर पर वो है वालिदैन। बच्चा चाहे वालिद से मालदारी में, ओहदे में, किसी भी चीज़ में जितना भी आगे बढ़ जाए तो बाप खुश ही होगा, कभी उसके दिल में हसद पैदा नहीं होगा। और दूसरा उस्ताद, टीचर एक ऐसी हस्ती है कि शागिर्द बेशक अपने पैशन, अपने प्रोफेशन में आगे निकल जाए, उस्ताद से भी आगे निकल जाए, फिर भी उस्ताद के दिल में हसद पैदा नहीं होगा, बल्कि वो अपने शागिर्द की कामयाबियों पर हमेशा खुश ही होगा। बेशक। और इसलिए तो कहते हैं ना कि जो टीचर के बारे में आप बात कर रहे हैं कि उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन वो बादशाह बना देता है। बिल्कुल। और इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा आज की जो रात यकीनन बहुत फजीलत की रात है। बहुत सारे ऐसे अमाल हैं। इस रात के बारे में तो हम बातचीत कर ही रहे हैं। ये जो माह शबान है, इसकी भी बहुत बाबरकत, जैसा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शबान मेरा महीना है। बाकी भी महीने, लेकिन ये ख़ास तौर पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबान मेरा महीना है। और यकीनन शबान के बाद रमज़ान शरीफ का सिलसिला शुरू हो जाता है। और जिस तरह आज की ये रात बहुत ज़्यादा फजीलत की रात है, ये महीना भी बहुत फजीलत का है। हमें किस तरह से रमज़ान शरीफ की तैयारी करनी है, किस तरह से इबादत का अहतमाम करना है, इस महीने में ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक प्रैक्टिस के तौर पे हमें बताई जाती हैं। और आज की इस रात के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारे ऐसे नेक अमल हैं, बहुत सारी इबादत हैं, बहुत सारे वज़ाइफ हैं जिनको हमें करना चाहिए। तो इस पे भी हम बातचीत करेंगे। और शबान की जो 15वीं रात है, यानी कि कल का जो है दिन है, उसके रोज़े के बारे में भी बहुत ज़्यादा अहमियत बताई गई है और उसकी फजीलत के बारे में बताया गया है। जी, सबसे पहले तो जैसे आपने भी इसको वाज़ेह किया कि शाबान को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार दिया। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो तमाम मोमिनीन की माँ हैं, सही मुस्लिम में रिवायत है कि वो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी इबादत शाबान के महीने में करते थे रमज़ान के अलावा, और जितने रोज़े शाबान के महीने में रखते थे, इससे ज़्यादा किसी और महीने में नहीं रखते थे। और 15 शाबान भी इसी निस्बत से दी गई। 15 शाबान क्यों दी गई? अब ये रात रजब में भी आ सकती थी, ये रात ज़िलहज्जा में भी आ सकती थी, ज़िलक़ादा में भी आ सकती थी। खुसूसन इसको रमज़ान से कुछ दिन पहले क्यों रखा गया? इसकी हिकमत ये उलमाए कराम लिखते हैं कि क्योंकि रमज़ान आगे आने वाला है और रमज़ान में मुसलमान रात को इबादत करेंगे, तरावी पढ़ेंगे, इसी तरह और इबादत में मशगूल होंगे, तो उनकी एक प्रैक्टिस अभी से शुरू हो जाए, अभी से वो मानूस हो जाएं इबादत के साथ। इसलिए ये रात रमज़ान से कुछ दिन पहले दी गई कि आगे रमज़ान की जो इबादत आ रही हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाए। दूसरी बात रोज़े के मुतल्लिक़ आपने कही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान का रोज़ा भी रखते, इसके अलावा पूरे शाबान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखा करते थे। तो 15 शाबान का रोज़ा
بھی رکھا جا سکتا ہے، اور بہت ساری احادیث اس میں ثابت ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک نفلی روزہ ہے، ہم خدا نخواستہ اس شدت میں نہ چلے جائیں کہ ہم نفل اور فرض کو برابر کر دیں۔ نفل کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو ادا نہیں کر پا رہا تو اس کو ملامت نہ کیا جائے، اس کو ٹونٹ نہ کیا جائے، اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہ ہو کہ آپ نے اس کو پورا کیوں نہیں کیا، جبکہ فرض کی یہی تعریف ہے کہ فرض کے بارے میں سوال بھی ہوگا اور فرض چھوڑنے والے کے بارے میں ہمیں فکر بھی ہونی چاہیے۔ لہٰذا 15 شعبان یعنی کل بدھ کے دن کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے اس کو اجر ملے گا۔ بے شک۔ کوئی کسی مجبوری کے تحت روزہ چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس کو ایسا نہیں محسوس کروائیں گے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے اور آپ دوسروں سے کمتر ہیں۔ تو یہ ہم اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جو نفل کی حیثیت ہے وہ نفل میں ہی رہنے دی جائے۔ اسی وجہ سے دونوں میں ڈفرنس کیا جاتا ہے نفل اور فرض میں۔ بے شک، بہت ہی خوبصورت بات، اور یقیناً ہم سب کو اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرنے کی بھی لالچ ہونی چاہیے۔ یہ تو ہے نا، جیسے کہ انسان کو دنیاوی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو مال دولت جمع کرنے کی جی لالچ ہے، بالکل تو ہمیں نیکیاں جمع کرنے کی بھی لالچ ہونی چاہیے۔ جی کہ اکثر ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، فرض پڑھنے جاتے ہیں، تو بہت سارے دوست احباب، بہت سارے لوگ نماز جو کہ فرض ہے ان کو پڑھنے کے بعد مسجد میں نوافل کا بھی اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں نوافل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً وہ اس نیت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں جی اضافہ ہو بالکل۔ اس جائے۔ کے متعلق ایک حدیث بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نوافل کی اہمیت بھی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم اپنے نامہ اعمال کو بھرپور اچھے انداز میں اللہ کے سامنے لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن جب نماز کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے نوافل فرائض کو دیکھا جائے گا کہ خدا نہ خواستہ فرائض میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے کہ دیکھو اس کے پاس کوئی نوافل کا ذخیرہ بھی ہے۔ یعنی نوافل کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ قیامت کے دن جب فرائض میں کمی پیش آئے گی تو اس کمی کو ان نوافل کے ذریعے پورا کیا جائے گا، یعنی یہ نوافل ہمیں سپورٹ دیں گے۔ بے شک۔ بہرحال ہمیں نوافل کا ذخیرہ بھی کرنا چاہیے، اور سب سے پہلی چیز وہ تو ہے ہمارے فرائض پورے ہو جائیں۔ اور آج کی رات جو ہے اس میں ایک اور حدیث مبارکہ کہ اس رات میں جو آدمی منان ہو، احسان جتلانے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جن لوگوں کی بخشش نہیں ہے اس میں وہ شخص بھی شامل ہے جو منان ہو، جو احسان جتلانے والا ہو۔ احسان سے ہماری نیکی خراب ہو جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے احسان کا ہمارے دل میں خیال تب آتا ہے احسان جتلانے کا جب ہم نے وہ نیکی کسی شخص کی خاطر کی ہوتی ہے، اور جب ہم کوئی نیکی اللہ کی ذات کی خاطر کریں گے تو ہمارے دل میں ہر وقت یہ رہے گا کہ یہ جیسا بھی میرے ساتھ رویہ رکھے، جس کے ساتھ میں نے احسان کیا ہے، میں نے تو اپنی نیکی کا بدلہ اپنے اللہ سے لینا ہے۔ تو احسان نیکی تب تک محفوظ رہتی ہے جب تک احسان نہ جتلایا جائے، لوگوں کے سامنے بار بار یہ نہ بتایا جائے کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ نیکی کی تھی۔ ایسا عمل انسان کی نیکی کو خراب کرتا ہے۔ لہٰذا خدا نخواستہ اس گناہ میں ہم اگر مبتلا ہوں تو آج کی رات میں اس سے بھی ہم توبہ کر لیں۔ بے شک، اور بہت ہی خوبصورت بات، اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ یہ بڑی خوبصورت باتیں لکھی گئی ہیں، اور ان باتوں کے پیچھے بڑی حکمت ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ ہر طرح سے ہر ایک بات کے اوپر جا کے ہمیں انفارمیشن دیتا ہے، ہمارے لیے آسانی مہیا کرتا ہے۔ اور آج کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ شب برات کے حوالے سے جاری ہے، ہمارے ساتھ پروفیسر عبدالرحمن صاحب موجود ہیں، اور اس پہ شب برات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، شب برات کے فضائل، اس کے مسائل اور فضیلت، اس رات کو کیوں زیادہ اہمیت کی رات کہا جاتا ہے۔ تو اس پہ مزید بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔